हेलो ब्रू, कैसे हो आप लोग? सब झकास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझिएगा, दो कैरेक्टर हैं इसमें, एक है बबीता जी, एक है जेठालाल। समझिएगा, कोई ये वस्तु है, ठीक है, एक डब्बा है, ठीक है, जिसको जेठालाल जी ऊपर उठा रहे हैं ऐसे। देखिए ये वस्तु है, ठीक है, इसको जेठालाल जी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और बबीता जी इसको इधर ढकेल रही है। इस वस्तु को ऐसे देखिए, बबीता जी उंगली देखिए इधर, बबीता जी इधर ढकेल रही है और जेठालाल ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वस्तु है जिस पर जेठालाल जी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और बबीता जी इधर फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट क्या हुआ। तो ये हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताएंगे, समझे। एक वस्तु पे जेठालाल जी भी फोर्स लगा रहे हैं, बबीता जी भी फोर्स लगा रहे हैं, आपको बताना है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसको हम बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां देखिए, बबीता जी को P मान लिया हूं और जेठालाल जी को Q। P वेक्टर, Q वेक्टर, ये वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, इस पे फोर्स P लग रहा है, इस पे फोर्स Q लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट बताना है आपको। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। इस वेक्टर के पैरेलल यहां पे खींच दो और इस वेक्टर के पैरेलल यहां पे लाइन खींच दो। ये एक बन गया पैरेललोग्राम। तो सर पैरेललोग्राम तो बन गया, बट इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रुको, क्या करो कि जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहा है वहां से एक डायगोनल खींच दो। इस जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल होगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है कि जब दो वेक्टर हैं P और Q, तो इसके द्वारा बनाया गया पैरेललोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ये जो दोनों फोर्स बबीता जी और जेठालाल जी लगा रहे हैं, तो इनके द्वारा बनाया हुआ, देखिए ये वाला वेक्टर ये है और ये वाला वेक्टर ये है, तो इनके द्वारा बनाया हुआ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो उसका विकर्ण ही इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट होगा। समझे? नहीं समझे? और एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो बबीता जी इधर फोर्स लगा रही है, जेठालाल जी सीधे ना लगा के थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो सर इसका बताइए। रुको, तो कुछ नहीं करना है। ये मान लो P वेक्टर है, ये मान लो Q वेक्टर है, तो P वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहां से खींच दो और Q वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहां से खींच दो, ठीक है, लाइन खींच दिया, पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होगा, क्या होगा? जो विकर्ण होगा वही क्या होगा? रिजल्टेंट। वही क्या होगा? रिजल्टेंट। R इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, R इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। समझे? जब पैरेललोग्राम यही बोलता है, जब दो वेक्टर इस तरह से हो, ठीक है, तो उसके द्वारा बनाया हुआ पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होगा, डायगोनल, इंग्लिश वाले डायगोनल उसको बोलते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उसको विकर्ण, हिंदी मीडियम वाले विकर्ण और इंग्लिश मीडियम वाले डायगोनल, सेम चीज है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो डायगोनल होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग
जो रिजल्ट होता है दो वेक्टर का ऑलवेज विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। देख लीजिए आप, कोई भी बना लो ना दोस्त, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है। सर इसका बताइए, कुछ नहीं, एक क्या बनाओ, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन बनाओ, ठीक है, और इस वेक्टर का पैरेलल लाइन ऐसे बना दो, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, सुंदर दिखे, सुंदर चीज पसंद है ना, और इसको मिला दो, ये हो गया रिजल्टेंट। ये Q, तो जो P और Q वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो R ऐसे होगा। डायगोनल इज द रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ, डायगोनल इज द रिजल्टेंट, सिंपल। रिजल्टेंट इक्वल टू डायगोनल, किसमें? पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल ऑलवेज क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। समझ गए पैरेललोग्राम लॉ? सिंपल। दो वेक्टर दिया है तो दोनों वेक्टर के पैरेलल लाइन खींच दो और उससे एक पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट होगा, सिंपल। तो ये रहा पैरेललोग्राम का। तीसरा क्या आता है? पॉलीगॉन लॉ। तीन लॉ होता है ना दोस्त, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम, एक होता है पॉलीगॉन। तो अब इसमें भी आएंगी बबीता जी, इसमें भी आएंगे जेठालाल। कैसे? ये देखिए, ये है बबीता जी का घर, समझे? ये क्या है? बबीता जी का घर। बबीता जी यहां से चली, जाके कहां रुकी? बबीता जी यहां से चली, जाके रुकी ये कपड़ा के दुकान पे। साड़ी खरीदना है बबीता जी को, यहां से खरीदी साड़ी, साड़ी खरीदी। अब बबीता जी चली इधर और जाकर यहां रुकी। अब यहां क्या करना है? साड़ी खरीदे तो कुछ खाना भी तो है। यहां रुकी गोलगप्पा, गोलगप्पा। किसके मुंह से पानी आ रहा है? एज्यूम कर लो, गोलगप्पा, ठीक है। अब गोलगप्पा बबीता जी खा ली। अब बबीता जी को खाने का मन कर रहा है छोला भटूरा। यहां आ गई, एक होटल है, जा रही है छोला भटूरा खाने। यहां खा ली छोला भटूरा। अब बबीता जी यहां से आ गई कहां? सब मार्केटिंग होगा तो मेकअप होगा ना जी, तो यहां आ गई ब्यूटी पार्लर। कहां आ गई? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर यहां आ गई। तो अब बबीता जी यहां पे आ गई, तो बबीता जी चलते चलते यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बबीता जी थक गई। तो बबीता जी फोन मिलाई, हेलो जेठालाल जी, अरे हम ब्यूटी पार्लर आके थक चुके हैं, ठीक है, आ जाइए ना, हमको लेते जाइए। तो यहां थे कौन? जेठालाल। तो जेठालाल बोले कि बबीता जी लोकेशन शेयर कीजिए, आ रहे हैं हम। तो बबीता जी ने लोकेशन शेयर किया, तो जेठालाल जी यहां से गाड़ी उठाए और बबीता जी को लेने चल दिए। तो ये होगा रिजल्टेंट। यही तो होता है पॉलीगॉन लॉ। बबीता जी यहां से जहां चली, यहां से यहां चली, यहां से यहां चली, यहां से यहां चली। ये हुआ ए वेक्टर, यह हुआ बी वेक्टर, ये हुआ सी वेक्टर, ये हुआ डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, समझे? ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि डिस्टेंस कवर है,
यहाँ से बबीता जी यहाँ डिस्टेंस कवर की, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर की, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो सॉरी डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल दिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसमेंट, बी डिस्प्लेसमेंट, सी डी, ठीक है। तो इन चारों का रिजल्टेंट क्या होगा? बबीता जी यहाँ आ गई, चली कहाँ से थी? यहाँ से। तो एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। तो ऐसे घूम के गई या तुम, ये क्या होगा? सेम होगा। आपने ऐसे मूव करके यहां आया या ऐसे मूव करके यहां गया, डिस्प्लेसमेंट तो यही ना होगा दोस्त, ये आर ही ना होगा। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? आर। तो यही तो पॉलीगॉन लॉ कहता है कि बबीता जी जब जहां से चली, घूम घूम के जहां पहुंची, तो जेठालाल जी उन्हीं के बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहां से जहां पे जेठालाल जी उनको लाने गए, ठीक है, बबीता जी और जेठालाल जी तो यही रहते हैं ना दोस्त। तो बबीता जी यहां से घूम के गई, यहां घूम के गई, यहां घूम के गई, यहां घूम के गई, तो जेठालाल जी उनको जो लाने गए वही तो आर वेक्टर होता है, वही तो पॉलीगॉन लॉ होता है। अब और एक एग्जांपल समझ लो, फिर से इसको मिटा देते हैं। जेठालाल जी, अब देखो बबीता जी को फिर चलना है। बबीता जी यहां आ गई ए वेक्टर कवर करके, फिर बबीता जी यहां आ गई बी वेक्टर कवर करके, फिर बबीता जी यहां आ गई सी वेक्टर कवर करके। अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सिंपल, ऐसे मिला दो, ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। तो मतलब जिस पॉइंट पे वो पहुंची है तो वहां, और जहां से चली है, तो जहां से चली है और जहां पे पहुंची है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मिनिमम नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा? रिजल्टेंट। आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट, समझे? यही तो पॉलीगॉन लॉ बोलता है। समझ में आया पॉलीगॉन लॉ? समझ में आया पैरेललोग्राम लॉ? कितना इजी वे में समझा दिए। ऐसे ही यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।